किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं या फिर गेहूं की फसल में बालियां निकलने ही वाली हैं, अगर इन दोनों अवस्थाओं में आपकी गेहूं की फसल है तो किसान भाइयों इस समय पर आपको इन दो स्प्रे का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यदि किसान भाइयों थोड़ा सा खर्च करके आप गेहूं की फसल में इन दोनों स्प्रे को कर देते हैं तो आपको गेहूं की फसल में काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। आपकी गेहूं की फसल की जो पैदावार होगी वह 20 से लेकर 25% तक अधिक पैदावार आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ किसान भाइयों, वह कौन सी खाद है और कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी मिले। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहें। किसान भाइयों, जब हम अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं, इवन तीसरी सिंचाई करते हैं, इस समय तक हम अपने गेहूं की फसल में बहुत सारे उर्वरकों को डाल चुके होते हैं, जैसे कि यूरिया, किसान भाइयों डीएपी, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व। किसान भाइयों, लेकिन जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां आना आरंभ हो जाती हैं या फिर बालियां निकल रही होती हैं, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को कुछ खास उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि किसान भाइयों इस समय पर हम अपने गेहूं की फसल में उस उर्वरक का प्रयोग कर दें जिसकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा है, तो निश्चित ही किसान भाइयों हमारी जो पैदावार होगी वह यहीं से बढ़ जाएगी। तो गेहूं में बालियां निकलते समय आपको सबसे पहले जिस स्प्रे का प्रयोग करना है, इसका नाम है किसान भाइयों NPK 05234। इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फॉस्फोरस और 34% आपको पोटाश देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय किसान भाइयों बिल्कुल भी हमारे पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती और फास्फोरस जो है इस समय पर पौधे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और 34% पोटेशियम भी काफ़ी ज़रूरत पौधे को होती है। सबसे ज़्यादा इस समय पर इन्हीं खादों का ज़रूरत होती है। 05234 के साथ में आपको एक और स्प्रे का प्रयोग करना है इसी में मिलेकर, इसका नाम है किसान भाई बोरॉन। बोरॉन जो 20% वाला आता है उसका प्रयोग आपको करना है। बोरॉन को जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। NPK 05234 की मात्रा की बात करूं तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। इन दोनों उर्वरकों को अच्छी तरह से मिलाकर लगभग 100 से लेकर 120 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। इसका खर्च की बात करें तो मात्र आपको 300 से 350 रुपये प्रति एकड़ खर्च देखने को मिलेगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको अपने गेहूं की फसल में बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। इसको डालने से गेहूं की जो बालियां हैं उनमें जो दानों का भराव है वह भरपूर मात्रा में होगा। आपकी जो गेहूं के दाने की क्वालिटी होगी वह बहुत ही बढ़िया होगी, बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी। इसको डालने से जो हमारे दाने की क्वालिटी होगी वह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होगी। साथ ही किसान भाइयों, जब हमारे गेहूं के दाने जो हैं पिचके, कमज़ोर और टूटे फूटे रहते हैं उस प्रकार के नहीं होंगे। इसकी जगह पर जो हमारे दाने हैं किसान भाइयों वह स्वस्थ, मोटा और वज़नदार होंगे। यह सभी प्रक्रिया किसान भाइयों जब होगी तो हमारी गेहूं की फसल की पैदावार जो है वह काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। किसान भाइयों, यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल की जो नॉर्मल पैदावार होगी उससे 15 से लेकर 20% तक किसान भाइयों आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जी हाँ किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हों या फिर निकलने वाली हों तो किसान भाइयों आप इस स्प्रे का प्रयोग ज़रूर करना है, इस खाद का प्रयोग ज़रूर से करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप इसका स्प्रे कर लेंगे तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। आप मेरे सुझाव को ज़रूर मानिएगा और एक बार अपने गेहूं की फसल में इन खादों का अवश्य प्रयोग करिएगा, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, मैं बता दूं कि यदि आप खाद की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, जैसे NPK 05234 की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो आप करना चाहते हैं, तो किसान भाइयों जब आप 1.5 किलो 05234 की मात्रा
मात्रा करेंगे तो पानी भी 150 लीटर कर लीजिएगा। पानी उतना ही नहीं रखना, पानी की मात्रा भी बढ़ा लेना है, वरना फसल में बर्निंग की समस्या आ सकती है। और जी हाँ, बोरॉन की जो डोज मैंने बताई है उस डोज से अधिक आपको बोरॉन नहीं डालना, वरना आपको रिजल्ट उल्टा देखने को मिल सकता है। तो सही समय पर सही उर्वरक की मात्रा देने से ही हमारे गेहूं की फसल में काफ़ी शानदार पैदावार मिलती है। और किसान भाइयों, बालियाँ निकल जाने के बाद आप जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स या टॉनिक देंगे कोई मतलब नहीं है। आप सही समय पर सही उर्वरकों का चुनाव करें, तभी आपको शानदार रिजल्ट अपनी गेहूं की फसल से देखने को मिलेगा। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।